जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। कामदा एकादशी का व्रत 1 अप्रैल शनिवार को रखा जाएगा। कामदा एकादशी का व्रत व पूजन करने से भगवान विष्णु सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा का। प्राचीन समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन के बीच चर्चा हो रही थी। कुंती पुत्र अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आप मेरा नमन स्वीकार करें और कृपा करके आप मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्ति प्रदान करती है। अब मैं तुम्हें कामदा एकादशी की व्रत कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। रत्नपुर नामक गंधर्वों और किन्नरों के राज्य में उनके राजा पुंडरीक रहते थे। गंधर्वों के राज्य में सभी सुखी व संपन्न थे। इस राज्य में एक अति सुंदर व सभी का मन हरने वाली अप्सरा ललिता अपने पति गंधर्व ललित के साथ रहती थी। वे दोनों हमेशा एक दूसरे के प्रेम में रत रहते थे। एक दिन ललित राजा पुंडरीक के दरबार में नृत्य और गायन कर रहा था, किंतु उसके साथ उसकी पत्नी ललिता नहीं थी। नाचते व गाते समय उसे ललिता का स्मरण हो गया। तभी सहसा उसके पैरों की गति शिथिल हो गई, उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी। तब दरबार में मौजूद नाग राजाओं में श्रेष्ठ करकोटक नाम के एक नाग को ललित के मन की दशा का ज्ञान हो गया। तभी उसने राजा पुंडरीक को ललित के पैरों की शिथिलता व गायन में चूक होने की बात बताई। करकोटक की बात सुनकर राजा पुंडरीक क्रोधित हो गए और क्रोध में भरकर उन्होंने ललित को श्राप दे दिया, रे मूर्ख, तू मेरे सन्मुख गायन करता हुआ अपनी पत्नी को याद कर रहा है। मैं तुम्हें नरभक्षी राक्षस बनने का श्राप देता हूँ। महाराजा पुंडरीक के ऐसे वचन सुनते ही वह गंधर्व विशालकाय राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गया। उसका डरावना व भयंकर मुंह, विकराल नेत्र, जिन्हें देखते ही भय पैदा हो जाता था। ऐसा राक्षस होकर वह अपने कर्मों का फल भुगतने लगा। जब उसकी पत्नी ललिता को इस बात का पता लगा तो वह दुखी होकर विलाप करने लगी। ललिता अपने पति का डरावना रूप देखकर मन में विचार करने लगी, हे मेरे विधाता, आप ही मुझे कोई मार्ग दिखाओ कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। मेरा पति बहुत ही कष्ट में है। वह रोती हुई जंगल में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। जंगल में घूमते हुए उसे एक आश्रम दिखाई दिया, जहाँ पर मुनि शांतचित्त अवस्था में बैठे हुए थे। ललिता उनके पास गई और मुनि को प्रणाम करके उनके समक्ष खड़ी हो गई। उसको देखकर मुनि बोले, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? ललिता ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति अपने पाप दोषों के कारण राक्षस बनकर घने जंगल में भटक रहे हैं। उनकी यह दशा मुझे देखी नहीं जाती है। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिसके प्रभाव से मेरे पति को राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए। तब मुनिवर ने कहा, हे पुत्री, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी है, जो सभी पापों को नष्ट करने वाली है। तुम कामदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। वह व्रत का पुण्य अपने पति को दे दो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके सारे पाप दोष खत्म हो जाएंगे। मुनि के यह वचन सुनकर ललिता ने कामदा एकादशी का विधि पूर्वक
व्रत व पूजन किया। पूजन के पश्चात वह उन्हीं मुनि के पास गई। वह अपने पति के उद्धार के लिए यह कहने लगी, मैंने कामदा एकादशी का जो व्रत किया है, इसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति को राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए। ललिता के इतना कहते ही क्षण भर में ललित का पाप दूर हो गया व उसने पुनः अपनी दिव्य देह को धारण कर लिया। वह दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी के प्रभाव से पहले की अपेक्षा और भी अधिक सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। हे अर्जुन, मैंने संसार के हित के लिए तुम्हारे सामने व्रत का वर्णन किया है। यह कथा पढ़ने व सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथा पूर्ण हुई। जय श्री कृष्ण।